वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं पाइथन में एक्सेस स्पेसिफायर्स की। इसकी इंफॉर्मेशन जावेद हसन सोफी के मटेरियल से ली गई है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं? असल में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किस चीज को? कि एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं या मेथड्स हैं, उनको क्लास के बाहर से कैसे या कितना एक्सेस किया जा सकता है। पाइथन में मेनली 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। आज का मिशन इन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से और बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक एक्सेस की। पाइथन में ना बाय डिफॉल्ट हर चीज पब्लिक होती है। मतलब कि अगर आप कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं करते तो हर एट्रीब्यूट, हर मेथड वो पब्लिक ही है। इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। पब्लिक मेंबर्स को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर से भी, क्लास के बाहर से भी, कोई रोक टोक नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है। ऐसे डेफ इनिट सेल्फ नेम एज सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, ये पब्लिक है। सेल्फ डॉट एज इक्वल्स एज, ये भी पब्लिक है। हाँ, तो इस क्लास में नेम और एज दोनों पब्लिक हैं। अब अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ ऐसे, S1 इक्वल्स स्टूडेंट अली 15, तो हम सीधा सीधा S1.name और S1.age को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा नेम अली, एज 15। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को पहचानने का तरीका यह है कि उनके नाम से पहले एक सिंगल अंडरस्कोर लगा होता है, जैसे नेम। यहां फंडा यह है कि ये मेंबर्स क्लास के अंदर इस्तेमाल के लिए हैं या फिर उसकी जो सब क्लासेस होती हैं उनके लिए। डिराइव्ड क्लासेस यानी जनरली ये कहा जाता है कि क्लास के बाहर से इनको डायरेक्ट एक्सेस ना किया जाए, अवॉइड करना चाहिए। ये डेवलपर्स के लिए एक किस्म का हिंट है कि भाई ये इंटरनल चीज है, जरा एहतियात से। लेकिन यहां पाइथन का सीन थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन इसको टेक्निकली इन्फोर्स नहीं करता, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, एक रिवायत है। पाइथन आपको रोकेगा नहीं अगर आप बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करें। चलें इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट क्लास है, उसमें नेम और ग्रेड प्रोटेक्टेड है, और फिर एक चाइल्ड क्लास है जो स्टूडेंट से इनहेरिट कर रही है। डेफ इनिट सेल्फ नेम ग्रेड, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम प्रोटेक्टेड। Def init self name grade, self dot grade equals to grade protected. Def display, self dot display सब क्लास के अंदर एक्सेस करना तो ठीक है। Print name dot self dot name grade self dot grade। अब देखें, अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1 equals to child सारा 8 और फिर S1 dot display कॉल करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। आउटपुट आएगा नेम सारा ग्रेड 8, क्योंकि सब क्लास के अंदर से एक्सेस हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हम क्लास के बाहर से डायरेक्ट लिखें प्रिंट S1.name तो वो भी चल जाएगा, आउटपुट सारा आ जाएगा। पाइथन रोक नहीं रहा। यहां पाइथन डेवलपर्स पर ट्रस्ट करता है कि वो इस कन्वेंशन को, इस इशारे को खुद ही फॉलो करेंगे। ओके, अब आते हैं तीसरे और आखिरी लेवल पर, प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स को डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाता है, 2 अंडरस्कोर्स, जैसे बैलेंस। ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लेवल है। यहां सीन काफी स्ट्रिक्ट है। प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है जहां उनको डिफाइन किया गया है, बस। पाइथन इसको इन्फोर्स करने के लिए एक टेक्निक यूज करता है जिसे नेम मैंगलिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पाइथन इंटरनली इस मेंबर का नाम बदल देता है, वो उसको क्लास नेम, मेंबर नेम जैसा कुछ बना देता है। इससे होता यह है कि बाहर से आप उसको ओरिजिनल नाम बैलेंस जैसे से डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते। चलें एक बैंक अकाउंट क्लास की एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। div init सेल्फ ओनर बैलेंस, सेल्फ डॉट ओनर इक्वल्स ओनर, ये पब्लिक है। सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स बैलेंस, ये प्राइवेट है। diff show balance, देखें यहां क्लास के अंदर से बैलेंस एक्सेस हो रहा है। प्रिंट फंक्शन सेल्फ डॉट ओनर बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस, इस क्लास में ओनर पब्लिक है लेकिन बैलेंस प्राइवेट है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं
ACC इक्वल्स बैंक अकाउंट अली 5000। अगर हमें बैलेंस चेक करना है तो हमें क्लास का दिया हुआ मेथड शो बैलेंस यूज करना पड़ेगा। acc.showBalance, इसका आउटपुट आएगा अलीज बैलेंस 5000। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट acc.balance लिखकर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन फॉरन एट्रीब्यूट एरर दे देगा। वो कहेगा कि भाई बैलेंस नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि नेम मैंगलिंग हो चुकी है। तो ये डेटा को छुपाने का या कह लें कि सिक्योर करने का एक काफी स्ट्रॉन्ग तरीका है, इनकैप्सुलेशन। तो चलिए एक क्विक सा रिकैप करते हैं जो हमने देखा। पब्लिक डिफॉल्ट है, सबके लिए ओपन एक्सेस, कहीं से भी। प्रोटेक्टेड सिंगल अंडरस्कोर ब्रैकेट से शुरू होता है, ये एक कन्वेंशन है इंटरनल यूज या सब क्लास के लिए, पाइथन इन्फोर्स नहीं करता। और प्राइवेट डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट से शुरू होता है, ये स्ट्रिक्ट है, सिर्फ क्लास के अंदर से एक्सेस हो सकता है और पाइथन इसको नेम मैंगलिंग से इन्फोर्स करता है। ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे कोड को स्ट्रक्चर देते हैं, गलत इस्तेमाल से बचाते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं और कोड को ज्यादा मेंटेनेबल और रिलायबल बनाते हैं। शुक्रिया।